जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे हमारी उम्मीदें थोड़ी कम होने लगती है। जैसे हम शुरुआती दौर में क्या करते हैं कि एम्स का सपना देखते हैं, एमएमसी का सपना देखते हैं, एफएमसी का सपना देखते हैं और अब ऐसा लगता है कि यार कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिसे हम एमबीबीएस कर लें। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पूरी शिद्दत से पूरा मेहनत किया है, तो आपका जो एम जो आपने पहले सोचा होगा, वो तो रहना ही रहना चाहिए। बट बिफोर दैट जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एटलीस्ट आपके 650 प्लस मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, जिससे आप एक किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं। और अगर आप 650 स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसा अब क्या करें जिससे आप बेहतर से बेहतर स्कोर करके जो आपने ड्रीम देखा है उस ड्रीम को फुलफिल कर पाए। तो इस वीडियो को दो भागों में स्प्लिट करेंगे। पहला स्प्लिट ये रहेगा, पहला कंसेंट ये रहेगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे 550 नंबर आ जाए। और एक बार 650 नंबर आ जाए तो और इसमें कैसे और मतलब 70-80 नंबर का इजाफा करें कि जो जिससे हमने मेडिकल कॉलेज जो हमारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो फुलफिल हो सके। तो 650 नंबर के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायो को इक्वल टाइम दीजिए। हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट बहुत इंप्रूव रहता है, बहुत अच्छा रहता है, उसको हम बार बार पढ़ते रहते हैं और जो हमारा वीक रहता है वो हमेशा से वीक रह जाता है। दूसरा, फिजिक्स पे ध्यान देने का नहीं कारण ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे और आपका पहला क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने हिम्मत जुटाया, दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, फिर दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आता है, फिर से हिम्मत जुटाया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथा क्वेश्चन किया और लगातार अगर 5-6 बार अगर आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप फिजिक्स के बुक को बंद कर देते हैं, प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं एंड यू शिफ्ट इनटू द केमिस्ट्री एंड बायो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सफलता आपको मल्टीपल टाइम फेलियर से ही प्राप्त होती है। जितने भी बड़े लोग बने हैं, जितने भी सफल लोग बने हैं, वो मल्टीपल टाइम फेलियर के बाद बने हैं। आज हम इस रोशनी में हैं, ये बल्ब का आविष्कार आप समझ सकते हैं कितने बार फेलियर के बाद हुआ है। तो ऐसा हमें हार नहीं मानना है कि अगर आप मल्टीपल टाइम आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना है सेट अ टारगेट। पहले टारगेट ओरिएंटेड काम करिए। आप टारगेट को सेट करिए कि मुझे 3 घंटा फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है और 3 घंटा बायो पढ़ना है तो पढ़ना है। ये टारगेट आपको बना के चलना है। दूसरा, आपको इस 3 घंटे को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, इसके पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप 650 नंबर लेके आना चाहते हैं तो मेक अ प्रोडक्टिव ऑफ 3 आवर्स। तो लगातार 3 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए। अगर लगातार 3 घंटा पढ़ नहीं पाते हैं तो लगातार 3 घंटा 20 मिनट एग्जाम कैसे दे पाएंगे। जब लगातार 3 घंटा फोकस अटेंटिव रह के नहीं पढ़ पाएंगे तो 3 घंटा 20 मिनट फोकस हो गए, अटेंटिव होके अपने ब्रेन से जो भी आपने 15 साल पहले पढ़ा होगा उससे कैसे रिकॉल कर सकते हैं। तो मेक अ हैबिट। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारी बॉडी हो जाती है। मैंने भी नीट को क्रैक किया, आप भी नीट के एस्पिरेंट हैं, मैं भी आपके जैसे था। तो अपनी बॉडी को ऐसे हैबिचुअल बनाना है कि एटलीस्ट मतलब नॉन स्टॉप 3 घंटा बैठ सके। 3 घंटे के बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको 3 घंटा बैठ के, अगर आप फोन पे मतलब फ़ोन का इस्तेमाल ना करें तो वेल एंड गुड। अगर बहुत सारे ऐप हैं जो फ़ोन पे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान आपको किसी से बात नहीं करना है, व्हाट्सएप बिल्कुल, फेसबुक वगैरह इंस्टा नहीं यूज़ करना है। तो प्रोडक्टिव बनाइए, मतलब प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि लोग 12-12 घंटा पढ़ते हैं बट प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि वो 12 घंटा में पढ़ने का अगर देखें तो 4-5 ही घंटा रहता है। बाकी कुछ कुछ सोचते रहते हैं, किसी से बातें करते रहते हैं, मैसेज का रिप्लाई करते हैं। ऐसे आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है आपको। दूसरा चीज क्या करना है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले उसको खत्म करिए। आप सबको पता है कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में 12th वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 11th। तो 12th को सबसे पहले ख़त्म करिए, फिर 11th को करिए। केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला बना लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फैक्चुअल चीज़ हैं एक जगह लिख के उसे याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम याद कर लीजिए। बायो में जो कठिन चैप्टर है उसको अभी पढ़िए। ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छे से याद आता है, रिप्रोडक्शन याद है, ह्यूमन फिजियोलॉजी याद है
तो उसी को पढ़ते रह जाएं, ये अच्छा टेक्निक नहीं है। जो आपको नहीं आता है, एनाटॉमी पढ़िए, बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए, इकोलॉजी पढ़िए, जिससे मतलब बार बार करके आपके नंबर में इजाफा मिले। तो ये सब काम करना है और मेक अ टारगेट कि आपको अब ऐसे पढ़ना है कि एटलीस्ट 2 चैप्टर खत्म हो जाए, बायो के 2 चैप्टर खत्म हो जाए, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म हो जाए, फिजिक्स का 1 चैप्टर खत्म हो जाए। ऐसे एक एक दिन का टारगेट बनाइए और चैप्टर को खत्म करके एनसीईआरटी से खत्म करके उसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करिए, राइट। अब मान लीजिए कि आप 650 के आसपास स्कोर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिकैप्चुएट करेंगे, फिर से उसको दोहराएंगे। तो टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारे ऑफलाइन टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी है, अथर्वा टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ मतलब 900 से भी कम मिल जाएगा। 3 ऑप्शन आते हैं, आइकॉनिक, प्लस और लाइट। लाइट में जाएंगे ना अनअकैडमी प्लस के ऊपर तो आपको ये मिलेगा, कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा देंगे तो आप घर बैठे 900 से भी कम में आपको मिल जाएगा। ये घर बैठे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, घर बैठे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही बेहतर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाहर जाके आप टाइम वेस्ट मत करिए, तो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप इससे भी कम स्कोर हो रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे उसको इन्हांस करें। जैसे आपने कुछ प्रैक्टिस किया और मान लीजिए कि क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी थ्योरी को समझिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया कि मेरे इस टेस्ट सीरीज में अगर 350 नंबर आए तो अगले बार फिर से टेस्ट देंगे, नहीं, उसको आकलन करना है, उसको बार बार दोहराना है ताकि आप अच्छा करें, ठीक है। तो इस मेथड्स को उपयोग में करेंगे कि बार बार उसको एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा आप पढ़िए, आप बहुत अच्छा करेंगे। ट्रस्ट में, अपने ऊपर विश्वास रखिए, इस बार नीट को क्रैक करके ही रहेंगे। थैंक यू।